तो देश के युवाओं के मन में क्या है, लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर राष्ट्रीय मुद्दों पर देश के युवाओं का क्या मत है, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लेकर आए हैं सड़क से संसद तक के इस खास कार्यक्रम को। एमजीएम कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के छात्रों से हम मिलेंगे और बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश के युवाओं के मन में क्या है। तो लोकसभा 2024 के चुनाव है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हम मौजूद हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की क्या स्थिति है वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मराठा रिजर्वेशन पर भी बात हुई महाराष्ट्र के अंदर, और मनोज जरंगे पाटिल मराठा रिजर्वेशन को लेकर बहुत सक्रिय है और एक पूरा मराठा समाज के साथ साथ अदर कम्युनिटीज़ भी उनके साथ जुड़ रही है। क्या सरकारों ने आपका आरोप क्या है, क्या लगता है किन लोगों ने मराठा रिजर्वेशन से, आरक्षण से वंचित रखने का काम मराठा समाज को किया आज तक? शरद पवार ने। अच्छा, और क्यों लगता है आपको ऐसा उन्होंने किया? वो खुद मराठा है और जब वो रिजर्वेशन का मराठा जाति का 84 पे नंबर था तो उन्होंने खुद उस नंबर को 89 पे करके ओबीसी को 84 पे किया और जो मराठाओं का आरक्षण मिलने वाला था वो 89 नंबर पे बाहर हो गया, क्योंकि मैं खुद एक मराठा हूँ इसलिए मुझे पता है वो। अच्छा, आप मराठा हो जी? क्या नाम है आपका? युवराज चौहान। अच्छा जी, चौहान। देखिए, हर किसी का अलग अलग मत है, लेकिन चुनाव में एक तरफ है इंडिया अलायंस और दूसरी तरफ है एनडीए, और एनडीए का चेहरा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो लेकिन मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, तो क्या लगता है आपको 400 पार कैसे मुमकिन हो पाएगा ये आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का? ये कैसे मुमकिन हो गए, हम सभी देख रहे हैं कि आधे लोग कांग्रेस छोड़ के एनडीए अलायंस में जा रहे हैं, तो क्यों मुमकिन नहीं हो सकता है 400 पर? अगर ऐसे नेता जो बहुत फेमस चेहरे हैं, जो खुद की पार्टी छोड़कर ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जिस पार्टी को वोट मिल रहा है जी, तो ये क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता है? हो सकता है पॉसिबल, 400 बार हो सकता है। लेकिन आपने कहा कि नेता पार्टी छोड़कर, मतलब अपने अपने पक्ष छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि मोदी की वॉशिंग मशीन, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन पर बहुत बड़े बड़े घोटालों के आरोप है। हाँ, सही है ना। एक तरफ से देखने गए तो वॉशिंग मशीन बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे नेता जा रहे हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े केस चल रहे हैं। अशोक चौहान की बात अगर हम कर लें, उनके ऊपर जो केस था वो अभी चल रहा था। एक दिन पहले उस केस का उल्लेख होता है, दूसरे दिन सुबह वो पार्टी में शामिल हो जाते हैं। सो वॉशिंग मशीन बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं। प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट मिल गई। हाँ, अजीत पवार जी। तो मतलब आप सहमत इस बात से कि मोदी की वॉशिंग मशीन, ये जो आरोप लगाया जाता है, ये कटाक्ष किया जाता है, हाँ, वो बिल्कुल सही जी। लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। राहुल गांधी को लेकर आपके क्या विचार है? मुझे बात ही नहीं करनी उनके बारे में क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ मजाक ही करते हैं सभी चीजों पे। अच्छा, क्या वो आटा डालो तो सोना निकलता है, ऐसा कौन बात करता है? हाँ, आलू डालो तो सोना निकलता है, ऐसा कौन राजनीति में बात करता है? अच्छा, तो मुझे बात ही नहीं करनी। ये राहुल गांधी के समर्थक थे क्या? चले गए तो लेकिन मोदी एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ है कोई फेस नहीं। लेकिन एक आरोप ये भी है, बीजेपी कहती है कि भाई ये तो डरता है इंडिया अलायंस, क्योंकि इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है मोदी के विरुद्ध। चेहरा है, राहुल गांधी ही चेहरा है। एआई के ज़रिए राहुल गांधी को उनका जो इज्जत है बेइज्जत किया जाता है। राहुल गांधी क्या नहीं कर सकते? राहुल गांधी मणिपुर में गए, नरेंद्र मोदी गए मणिपुर में। जहाँ तक देखा जाए कि नोएडा, देखिए बात सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं है यार। मणिपुर पर आप एक, लेकिन मणिपुर का मामला देखिए, बहुत गंभीर है। मैं नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट नहीं करता, नॉट एट ऑल। आई एम नॉट अ मोदी सपोर्टर। लेकिन क्या आप इस घटना को सपोर्ट, सुनिए, आपको अगर बोलना है, आपके पास पॉइंट्स नहीं है, जब भी आपके ऊपर आता है कि फेस नहीं है आपके पास, तो आप मणिपुर लेके आ जाते हैं। वेस्ट बंगाल में भी यही हुआ। देन और संदेश खाली में राहुल गांधी गए या प्रियंका गांधी गए। देखिए, महिलाओं को लेकर यहाँ बात छड़ी है, मणिपुर के इशू को उठाते हैं और नरेंद्र मोदी जो है तो वेस्ट बंगाल के। तो क्या ये दुरुस्त है कि बेटियों को राज्यों के सीमाओं में सीमित करना? क्योंकि बेटी किसी भी समाज की हो, किसी भी समुदाय की हो, बेटी तो बेटी होती है। जी बिल्कुल, ये गलत है, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि एक साइड में है उनको सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे को नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है। अगर किसी लड़की के साथ या किसी औरत के साथ गलत हुआ है तो वो गलत ही है जी।
तो आप ये नहीं बोल सकते कि उनको सपोर्ट किया इनको नहीं किया। हर किसी के साथ अगर गलत हुआ है तो आपको जाके उधर देखना ही चाहिए कि कैसी उनकी परिस्थिति है, क्या उनके हालात है, या क्या हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं उस घटना के बाद। जी, महंगाई जैसा एक इशू अभी इस देश के अंदर बहुत ज़ोरों से आसमान तक महंगाई पहुंच रही है और गरीब की जेब पर महंगाई का हथौड़ा पड़ रहा है। क्या लगता है, महंगाई इस चुनाव का मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल महंगाई इस चुनाव का मुद्दा है, क्योंकि देखा जाए तो अभी मैं किसान हूँ, किसान का बच्चा हूँ और किसान की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो जो कापूस है, हम यहाँ कपास है या तो सोयाबीन है, उसकी एमएसपी बढ़ी ही नहीं, 4200 के ऊपर कभी गई नहीं। तो लेकिन एमएसपी को लेकर तो कानून बनाए थे सरकार ने। एक कागज़ पर तो हर कानून है, पर उसे लागू भी करना चाहिए ना जी। और ऑनियन की बात करिए, ऑनियन के, हाँ, कांदा की भी बात है, कांदा की प्याज की भी वही हालत है। 3 साल से भाव नहीं है। हाँ। अभी निर्यात बंदी कर दी, उस पर भी टैक्स लगाया है। तो इस चुनाव में हम यदि पश्चिम महाराष्ट्र की बात करेंगे, मराठवाड़ा का तो मुझे पता नहीं है, पर जो किसान का जो वर्ग है वो बीजेपी के ऊपर मराठवाड़ा ये एक बहुत ही मतलब पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है महाराष्ट्र का। पानी ही नहीं है यहाँ पर, तो और क्या समस्या है किसानों की यहाँ पर? वही समस्या है, पानी नहीं, वही समस्या है। और कुछ समय पानी आएगा तो समस्या हल हो जाएगी। पानी ही समस्या है, पानी आना चाहिए, बारिश होनी चाहिए। रोजगार को लेकर आपका कोई सवाल है? सवाल सरकार से? नहीं, इतना पॉपुलेशन है कि हर लोगों को अगर रोजगार दे तो वो हो नहीं सकता। लेकिन वादा भी तो किया था मोदी सरकार ने कि अगर सरकार आती है तो वो 15 सालाना रोजगार देंगे। ये अभी वादा तो कांग्रेस ने भी किया है, तो लोग उन्हें वोट दे, देखते हैं फिर उनको मिलता है क्या। अच्छा, उन्होंने भी गारंटी दी है ना कि हर लोगों को हम लोग रोजगार देंगे, हर परिवार में एक नौकरी। लेकिन जनता से सिर्फ वादे होंगे या फिर उन वादों पर विचार भी किया जाएगा? ये तो जनता को ही सोचना चाहिए। तो मतलब जनता ने वोट किसको करना चाहिए? वो तो वो सोचेगी। क्या सोचेगी? वो तो जनता सोचेगी कि किसको वोट करना है। मोदी ने क्या बोला था, क्या किया, कांग्रेस ने क्या बोला था, क्या किया उनके शासनकाल में जी। तो इन दोनों का भी 10 साल 2014 तक कांग्रेस थी, उसके बाद 10 साल मोदी जी थे। तो 10 साल का जो कंपैरेटिवली अगर आप सोचेंगे तो उस चीज़ के ऊपर ये चुनाव है एक्चुअल में। अच्छा, लेकिन कांग्रेस का एक आरोप ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के पास विकास के किए हुए कोई काम दिखाने के लिए नहीं है, इसलिए उन्होंने चुनावी मंच पर मंगलसूत्र जैसे विषय को लेकर। क्यों नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप खुद देखिए। तो क्या आपको लगता है आप सोलापुर जाते हो कि नहीं जाते हो? हाँ, देखते हो क्या कैसा रोड बना है, क्यों बना है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो उन्होंने फैसिलिटीज। तो जब रोड जैसा इतना बड़ा इशू है सोलापुर का, आप बता रहे हैं जहाँ मैं नहीं गया हूँ, तो सोलापुर के रोड के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे मोदी जी? मंगलसूत्र क्यों लेकर आ गए? नहीं, वो तो जनता चाहती है, वो तो जनता भी चाहती है ना। नहीं, रोड तो सब देख लेंगे, लेकिन मंगलसूत्र क्यों लेकर आए? अब युवाओं की एक खुल के बात होनी चाहिए भाई, देश का युवा बात कर रहा है। एक मिनट बात करो आप। कांग्रेस वाले कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी को पत्नी नहीं है, इसी वजह से वो महंगाई के मुद्दे को समझते नहीं है। तो राहुल गांधी को है क्या? नहीं, लेकिन देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, तो उनसे जब सवाल किया गया था महंगाई को लेकर, तो उन्होंने कहा कि भाई सॉरी, मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ प्याज और लहसुन नहीं खाते। सही बात है, सही बात है ना। प्याज लहसुन नहीं खाते। गुजरात में जाओ आप गुजरात में अगर जाओगे, अरे भाई मुझे क्यों पूरे पटेल फैमिली ये तो मुझे भेज रहे हर जगह आप। मैं कहा मैं सोलापुर और गुजरात चला जाऊंगा, लेकिन पहले मैं इधर जाता हूँ भाई के पास। वो कह रहे हैं कि प्याज और लहसुन, ये महंगाई जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव में। मतलब महंगाई कैसे नहीं है, जैसा आप बोल रहे हैं कि कितना बचकाने वाली बात है कि कोई फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह की बात बोले कि मैं ये खाती ही नहीं तो मुझे इस फर्क नहीं पड़ता। कितनी अफसोस की बात है ये। मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आंसर है क्या? लोग आज के टाइम पे एक जनता को क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जो कि नहीं है। महंगाई कम होनी चाहिए, वो भी नहीं है। पहले के टाइम पे गैस सिलेंडर हो गया, चाहे पेट्रोल हो गया, चाहे और भी दूसरी चीज़ें हो गई, तेल, जो डेली यूजेज की चीज़ें सब सस्ती थी, लेकिन आज के टाइम पे महंगा कर दिया। सवाल करो तो डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान की डायरेक्ट बात लेकर आया था। भाई हमें इंडिया में रह रहे हैं, हमें इंडिया की बेरोजगारी को, महंगाई को ख़त्म करनी है, तो डायरेक्ट वो वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, लेकिन अभी बोलना चाहेंगे जी, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। बोल रहे हैं आप, गैस का प्राइस बढ़ रहा है। अरे सुनिए,
गैस ऐसा देखिए, एलपीजी एक ऐसा धातु, सॉरी ऐसा है जो रिस्टोरेबल नहीं होता है, उसे ज़मीन के अंदर से निकालना पड़ता है और लिमिटेड रहता है। देखिए एलपीजी का प्राइस 100 रुपये भी था जो कभी 400 हुआ। एलपीजी पानी की तरह नहीं है कि बाफ हो गई उसकी हवा आएगा फिर हो जाएगा। बतिया तो सही है, लेकिन हमारा ही बतावा ये सब बोले जो है हमारे बिहार के दर्शक बात बोल रहे हैं, कंट्रोल करना कौन की जिम्मेदारी होगी, ये भी तो बताइएगा ना आप। अब ऐसे क्या बोलने करें? से तो नहीं, राकेल डाले, जिम्मेदारी कौन की होगी, सवाल किससे किया जाएगा, पाकिस्तान वाले से? बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, घट रहा है। देखिए अगर सामान की जिम्मेदारी कौन की होगी, किराने दुकान में जाएंगे, शक्कर खत्म हो गई, वो बंदा प्राइस बढ़ा ही देगा क्योंकि कम है, उसके पास ज्यादा लोगों को लेना है। देखिए ऐसा नहीं है। शॉपकीपर बढ़ाता है महंगाई, तो मोदी जी के शॉपकीपर है, किराने दुकानदार है, कैसी बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो यार, अरे आप गवर्नमेंट कैसी की बात कर रहे जिम्मेदारी हो? होती है ना। जो चीज अरे है ही नहीं, दुकानदार कैसे कम कर सकता है? अभी एक मिनट सुनिए, महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? देखिए नहीं बढ़ी है, यस और नो? नहीं, मैं इसका फुल आंसर दूंगा। मेरे को ऐसे टाइम चाहिए थोड़ा, 5 मिनट, 1 मिनट। 10 साल तो मोदी सरकार को मिल गए, आपको 1 मिनट और दे देते। हाँ दीजिए मेरे को, मैं बोल रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर बना दो। फिर मोदी जी का भी सपोर्ट कर रहे थे, मोदी जी के विरोध कर रहे हो क्या भैया? देखिए मैं सपोर्ट किया, मैं तो बोला मैं मोदी जी का सपोर्टर नहीं हूँ। हाँ तो गलत को गलत बोलिए ना, महंगाई जब टमाटर का आप ना दोगलापंथी करते हैं साहब। नहीं आप देखिए, डर लग रहा है किसानों के बारे में एक क्वेश्चन, किसानों के बारे में सोचते हैं नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल सोचते हैं। महंगाई के बारे में सोचते हैं नहीं? ये देखिए ये कि ना ऐसे 2 गाड़ियों पर नहीं रह कर सकता। जब टमाटर का भाव बढ़ा भाई साहब, प्रॉफिटेबल कौन था, किसान था या नहीं था? भाई किसानों ने करोड़ों रुपए कमाए जब टमाटर का भाव बढ़ा। मैंने देखा है जिस बंदे के पास कुछ नहीं था उसने अपनी बेटी की शादी लगाई, 16-16 लाख रुपए हुंडा भरा उसने। सिर्फ वो पॉइंट को लेकर के सारे पॉइंट को आप छोड़ देंगे? सिर्फ किसान की बात को लेकर के दूसरे पॉइंट को छोड़ देंगे आप? ठीक है, वो है किसानों ने 2 साल तक 2 साल तक एक मिनट आपका विरोध किया। एक मिनट भैया, एजुकेशन एमएसपी का किसने बढ़ाई? सरकार किसकी है? मोदी जी ने बढ़ाई। हाँ वही चालू रख दिया मोदी जी ने, गैस चालू छोड़ दिया था। मुझे ये बात मैं ऐसे बोलता हूँ कि इम्तियाज जलील साहब के शहर में एलपीजी गैस लीक हो गई, इसकी वजह से हो गया। सुनो कि अगर मोदी जी ये करते कि महिलाओं को जो एसटी बस का प्रवास है उसमें उनको 50% का आरक्षण दे दिया। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ उसमें उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया। तो मुझे ये बात कहनी है, अगर एलपीजी गैस के वो कीमत कम कर दे तो हमारे गांव में जो अभी महिलाएं हैं ना, जो गैस के ऊपर अपना पूरा खाना वगैरह बनाती थी, अभी वो चूल्हा लगा के बैठी हुई, उनके आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला का कुछ नहीं हुआ है, बस वो कहने के